गरीबी जो है उसे जो बनाता है वो श्राप है। श्राप ही गरीबी लाता है। संपत्ति और संपन्नता जो है उसे कौन बनाता है? किस कारण संपत्ति और संपन्नता आती है? वो आशीष है। लूका अध्याय 4 निकाले। चलिए पढ़ते हैं सुसमाचार का सार क्या है। क्या आपको नहीं लगता कि सुसमाचार आशीष है? क्या आप ये विश्वास नहीं करते सुसमाचार पापों की क्षमा से बढ़कर है? मैं आपको वचन से दिखाना चाहता हूं कि इसमें बहुत से लोग जो सोचते हैं उससे बहुत बढ़कर है। वचन 17, लूका अध्याय 4 वचन 17। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसे दी गई। अब वो आराधनालय में जाता है और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की किताब दी जाती है और उसने उसे खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था और वो पढ़ना शुरू करता है। उसने ये पढ़ा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों का सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ओ, सुसमाचार का अर्थ कंगालों को कुछ बताना है। वो कहता है मैं अभिषिक्त हूं, परमेश्वर से सामर्थ पाया हूं कि सुसमाचार बताऊं। उसने ये नहीं कहा कि मैं सुसमाचार बताऊंगा कि लोग पापों की क्षमा पाए और वो प्रभु के पास में आए। नहीं, देखिए ये लिस्ट है। ये केवल पापों की क्षमा ही नहीं है, ये उससे बहुत कुछ है मेरे दोस्तों। ये कहता है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने कंगालों को सुसमाचार क्यों कहा? क्या फर्क है अमीरों को सुसमाचार प्रचार करना और कंगालों को सुसमाचार प्रचार करने में? यदि आप कंगालों को सुसमाचार बताएं तो संदेश क्या होगा? यही आपका संदेश है कि चिंता न करना, स्वर्ग में जाने पर बड़े महल होंगे। वह आपकी और अजीब तरह से देखेंगे। अरे भाई, कम से कम यहां झोपड़ी ही मिल जाए। जानते हैं, मैं फुटपाथ पर सो रहा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरे लिए एक झोपड़ी का प्रबंध करेंगे? यदि आप कंगालों को सुसमाचार प्रचार करेंगे तो कंगाल से कुछ कहना होगा। कंगाल को क्या कहेंगे? कि मसीह के द्वारा आपकी परिस्थिति बदल सकती है, कि अब से आगे आपको कंगाल रहने की जरूरत नहीं, आपके लिए नए जीवन की संभावना है। आप अपनी गरीबी झाड़ सकते हैं और आप परमेश्वर के द्वारा आशीष पा सकते हैं। यह कंगालों के लिए सुसमाचार है। यदि आप कुछ अलग सोचते हैं, जानते हैं आप अंधे हैं और सच में पूरी तरह से मूर्ख है कि कुछ अलग सोचे, क्योंकि कंगालों का सुसमाचार का यही अर्थ है। अब लिस्ट को देखिए। उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, ये एक बात है। टूटे दिल वालों को चंगाई देने के लिए मुझे भेजा, यानी सुसमाचार का संबंध पीसे हुए दिल से भी है। कितने लोग जानते हैं कि टूटे दिल वाले हैं? टूटा दिल इस बात को दिखाता है कि बहुत से लोग गए हैं अपने जीवन में बहुत सी बातों से। कितने लोग ऐसे लोगों से मिले जो जीवन में मुश्किलों से होकर गए? पास्टर के रूप में मैं लोगों से मिलता हूं, कई बार जैसे वो बोलना शुरू करते वो रोने लगते, क्योंकि वो टूटे दिल वाले हैं। लोगों ने उन्हें निराश किया।
उनके जीवन में कुछ हुआ है, वो कुचले गए, निराश है, उनका दिल टूट गया है। उन्होंने इस पर भरोसा किया, उस पर भरोसा किया, पत्नी पर भरोसा किया, पति पर भरोसा किया, बच्चों पर भरोसा किया, उन्होंने सब पर भरोसा किया, उन्होंने नौकरी पर भरोसा किया, बॉस पर भरोसा किया, सब पर भरोसा किया, सबने निराश किया, दिल टूट गया, जीवन में निराश हुए, उन्हें पता नहीं कि कहां जाए, वो दुख और परेशानी से भरे हैं वो अपने दिल में। तो सुसमाचार का संबंध उनकी सेवकाई से है, पीसे हुओं की। इसे सुनिए। अगला, बंधुओं को आजादी का प्रचार। बहुत से लोग बंदी हैं, बंद हैं, बंदी हैं। ये वो जेल के बारे में नहीं कह रहा है, उन्हें तो सरकार को आजाद करना होगा। यीशु उन लोगों को आजाद करने आया, उन्हें स्वतंत्र करने आया, आजाद करने आया शैतान और पाप के बंधन से। वो बहुत सी चीजों के बंधन में है, बहुत सी आदतों की, समस्याओं की, बहुत से मानसिक बंधन के। यीशु आया कि उन्हें इन बंधनों से आजाद कर दे। यानी सुसमाचार का संबंध केवल पापों की क्षमा से बहुत कुछ बढ़कर है। ये गरीबों की सेवकाई करता है, कंगाल लोगों की, ये टूटे दिल वालों की सेवकाई करता है, भावनात्मक परेशानी से जो जा रहे हैं, परेशानी में हैं, वो टूटे दिल वाले और भीतर से रो रहे हैं। और ये बंधुआई में पड़े लोगों की सेवकाई करता है। उन्हें लगता है कि वो आदतों के बंदी हैं, बहुत सी चीजों के बंदी हैं, वो अपने कर्ज से बाहर नहीं आ सकते, अपनी समस्या से नहीं आ सकते, अपनी आदतों से वो बंदी हैं, बंद हैं, और केवल सुसमाचार की सामर्थ्य उन्हें आजाद कर सकती। अब अगली सूची को देखिए। अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार। अब यहां जो वचन है, ये केवल शारीरिक अंधे नहीं हैं, ये केवल शरीर से अंधे नहीं हैं। ये कह रहा है वो लोग जिनकी आंखें हैं लेकिन नहीं देखते। जब यीशु इस संसार में था तो वो तरस से भर गया, क्योंकि उसने देखा कि लोग तो चरवाहे बिना भेड़ों के जैसे हैं, वो बस गाय और भेड़ जैसे एक ही दिशा में जाते हैं, क्योंकि किसी ने कहा कि यहां पर जवाब है। वो वहां पर जाते हैं, कुछ नहीं पाते, और फिर कोई कहता है जवाब वहां पर है, वो वहां जाते। क्या आपने जानवरों को जाते देखा? उनके पास नक्शा नहीं होता, वो कोई रूट पर नहीं चलते या दिशा में। यदि आप जानवर से पूछे जिनका मुंह हो, जैसे उस गधे के बारे में कहा था, यदि आप पूछे कहां जा रही हो तो बस कह रही जा रही हूं। क्यों इस मार्ग में जा रही हो? क्योंकि बाकी सब इस मार्ग में जा रही हैं। इसी तरफ क्यों? क्योंकि सब जानवर इसी रास्ते पर जा रहे हैं। यदि सारे जानवर उस तरफ जाएंगे तो उस तरफ जाएंगे। यानी यीशु ने देखा कि लोगों का उद्देश्य नहीं है, वो खोए हैं, अंधे हैं, पता नहीं कहां जाते हैं, पता नहीं जवाब क्या है, पता नहीं कि जीवन की कौन सी दिशा ले, पूरी तरह से अंधे और भटके हुए हैं। और सुसमाचार ऐसे लोगों की सेवा करता है। और आगे देखिए। और कुचले हुओं को छुटकारे का प्रचार करूं। ये ऐसे लोग हैं जो टूटे हुए बर्बाद बिल्डिंग जैसे हैं। वो एक समय बहुत ही सुंदर जीवन जीते थे। जब वो जन्मे थे वो बहुत सुंदर बच्चे थे, जब बड़े हुए तो खेलते, आनंद उठाते, इतना सुंदर जीवन था। लेकिन उनके जीवन में कुछ चीजें हुई और उसने उनके जीवन को नाश कर दिया। अब उनका जीवन बर्बाद बिल्डिंग के जैसे दिखता है। कितने साल से पेंट नहीं किया गया, देखभाल नहीं की गई, हर तरफ से गिरती जा रही है, सब कुछ टूट गया, बिगड़ी हुई दशा में है। कोई इस बिल्डिंग में नहीं रहना चाहता। वो वीरान जगह हो गई है, वो सताए गए, वो कुचले गए। बहुत से लोगों का जीवन ऐसा ही है। और सुसमाचार सेवा करता है। ये लिस्ट है अलग अलग तरह की दशा की और स्थिति की जिसमें लोग रहते हैं। और ये सुसमाचार हर तरफ से लोगों की सेवा करने के लिए आया है। कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु जहां भी जाता था बहुत से लोग वहां आते थे। एक बार उसे सुन लिया तो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी समस्या के बारे में कहता था। एक बार यीशु के सुन ले, वो जहां भी गया वहां जाते थे, क्योंकि वो उनकी समस्या के बारे में कह रहा था, उनकी मुश्किलों के बारे में कह रहा था, समस्या का जवाब दे रहा था। इसका संबंध टूटे दिल से है, इसका संबंध सताए लोगों से है, इसका संबंध लोगों की भावनात्मक चंगाई से है, दिमागी चंगाई, आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, पूरी चंगाई। इसका संबंध लोगों की आर्थिक दशा से है, अब वो जीवन से जिसमें से जा रहे हैं। इसका संबंध जीवन की सामान्य समस्याओं से है, श्राप की दशा जिसमें लोग रहते हैं। और कैसे यीशु आया कि उन्हें उससे उठाएं। वो श्रापित हुआ कि हम आशीष पाए। ये इसलिए हमारे पास परमेश्वर का संदेश है, शुभ संदेश है प्रभु से, जानते हैं, जिसका हम अध्ययन करके आते हैं और लोगों को दे रहे हैं। नहीं, ये सच्चा संदेश, प्रभु का सुसमाचार। मैं आपको ये दिखाता हूं।
यीशु ने यही प्रचार किया। सुसमाचार प्रचार के लिए मेरा अभिषेक हुआ, यह सुसमाचार है। इस तरह के लोग आए थे और उसके सुसमाचार से सेवकाई पाई। देखिए लूका अध्याय 7 वचन 19 से आगे। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखे? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास भेजा। क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों को भेजता है कि यीशु के पास जाकर देखे कि क्या वो आने वाला मसीहा है या हम दूसरे की राह देखे। क्या तू वो है? यह सवाल था। तो वो जाकर यीशु से पूछते, क्या तू वो है? यीशु के जवाब को देखे। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारी और पीड़ाओं और दुष्टात्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। उसी समय उन्होंने आकर उससे पूछा, वो ये काम कर रहा था। और यीशु ने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना जाकर यूहन्ना से कह दो। उसने कहा, तुमने देखा क्या हो रहा है? यूहन्ना को जाकर बताना क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह सबूत है कि मैं वो हूं। यह सबूत है कि सुसमाचार आया है, परमेश्वर का शुभ संदेश संसार में आया है। यह सबूत है कि मसीहा आया है। जो कुछ तुमने देखा जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते, लंगड़े चलते फिरते, कोढ़ी शुद्ध किए जाते, बहरे सुनते, मुर्दे जिलाए जाते और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता। यह लिस्ट बिल्कुल अलग नहीं है जो यीशु ने दी थी। लूका अध्याय 4 वचन 18 में वो फिर से कहता है और कंगालों को भी बताता है। कुछ लोग कहेंगे आप संपन्नता के बारे में कह रहे हैं, यह साइड का मुद्दा है, इससे निपटना नहीं चाहते, मुख्य मुद्दे से निपटना चाहते हैं। यह बकवास है, यह खास मुद्दा है। यीशु ने पूरा सुसमाचार प्रचार किया। पूरा सुसमाचार यह है, इसमें मनुष्य की गरीबी की परिस्थिति भी है, इसमें उनकी आत्मिक, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति भी है। मनुष्य के जीवन का हर दृष्टिकोण है। तो वो कहता है कि जाकर उससे कहना कि लोग चंगे हो रहे हैं, लोग आशीष पा रहे हैं। मैं गरीबों को सुसमाचार बता रहा हूं। अब गरीबों के पास में आशा है। मैं गरीबों को कुछ बताना चाहता हूं। गरीब लोग आ सकते हैं और वो सुन सकते हैं और वो उनकी परिस्थिति से उठाए जाएंगे। उससे बताना कि यह हो रहा है, केवल चंगाई ही नहीं लेकिन कंगालों को सुसमाचार भी। हेलो, क्या आप अलग सुसमाचार बताना चाहते हैं उससे जो यीशु ने प्रचार किया? किसी ने कहा मैं संपन्नता का प्रचारक हूं। मैं कहूंगा यीशु संपन्नता का प्रचारक था। यह लोगों को चकित करेगा। वो लोगों को प्रचार कर रहा था प्रभु की आशीष। अब मेरे साथ निकाले प्रेरित अध्याय 13 वचन 44। पौलुस और बरनबास जाकर बहुत से देशों में प्रचार करते हैं मिशनरी के रूप में। देखिए क्या होता है। तो वो आराधनालय में गए। उन्होंने आराधनालय में जाकर सिखाया। लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्ताह के दिन हमें ये बातें फिर से सुनाई जाएं। उन्होंने निवेदन किया। इसे सुनिए। उन्होंने विनती की, प्लीज हम विनती करते, प्रचार कीजिए, प्रचार करें। अगले सप्ताह में प्रचार करना। अगले हफ्ते आप यहां पर रहेंगे। उनके लिए शनिवार था। क्या आप अगले सप्ताह के दिन भी रहेंगे? हम यहां पर आएंगे। क्या प्रचार करेंगे? वो क्या प्रचार कर रहा था? मतलब उन्होंने उसे प्रचार करने के लिए विनती की। वो जो प्रचार कर रहा था, जब सभा उठ गई तो यहूदी और यहूदी मत में आए भक्तों ने बहुत से, यानी मतलब अन्य जाति के विश्वासी, वो पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। और अगले सप्ताह के दिन नगर के सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। मतलब वो कुछ प्रचार कर रहा था। इन लोगों ने सुना और जाकर सब लोगों को बताया कि वो क्या कह रहे हैं। हेलो, उसने कुछ प्रचार किया होगा और जिन लोगों ने सुना उससे विनती की कि अगले सप्ताह के दिन भी वहां रहे। उन्होंने जाकर नगर को बताया। लगभग सारा शहर वहां पर आ गया। उन्होंने इस तरह की सभा पहले कभी नहीं की थी। लगभग सारा शहर वहां पर आ गया कि पौलुस का प्रचार सुने। परंतु भीड़ को देखकर, वचन 45, यहूदी भीड़ को देखकर डहास से भर गए। देखिए, उन्होंने भीड़ देखी। उन्हें खुश होना था कि चर्च भर गया है, भर गया। उन्हें खुश होना चाहिए कि मेरे प्रभु, ये लोग इन्हें प्रभु के वचन के बारे में बता रहे हैं। अंत में ये यहां है, सारा नगर यहां है, इन्हें प्रभु के बारे में बताए। उन्होंने इस तरह से नहीं सोचा। वो जलन से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरुद्ध में बोलने लगे। उन्होंने पौलुस की बातों का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि पौलुस ने गलत कहा होगा। देखिए, यह विरोध का स्वभाव है।
वो क्या प्रचार कर रहे थे? अध्याय 14 वचन 7 में ये कहता है वो वहां सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। बस यही, सुसमाचार में सब कुछ है। इसमें इतनी चीजें हैं कि भीड़ को उकसाया और सारे शहर को लाया, क्योंकि सुसमाचार उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये सबसे गरीब से कहता है, ये कुचले हुए लोगों से कहता है, ये बंदी से बातें करता, पाप और शैतान के बंदी से, ये सताए और कुचले हुए से कहता है, टूटे वाले दिल वालों से कहता है, अंधों से कहता है, जिन्हें पता नहीं कहां जाए, ये जरूरतमंद लोगों से कहता है कि लोग इस संदेश की ओर खींचे आए। आमीन। क्या आप यहां हैं? अब निकाले मत्ती अध्याय 26। यहां दिलचस्प कहानी है। सब ये कहानी जानते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं सच में जानते हैं कि क्या हुआ था, लेकिन मैं बताऊंगा सच में क्या हुआ। मत्ती अध्याय 26 वचन 6। जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उंडेल दिया। जरा कल्पना करें, वो वहां बैठा था और ये स्त्री आती है और उसके पास बहुत कीमती सुगंधी तेल था, मतलब वो बहुत बहुत कीमती होगा, जानते हैं, और उसने उसे खोलकर उसे यीशु के सिर पर उंडेल दिया। और जब चेलों ने इसे देखा तो रिसियाकर कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? क्यों सत्यानाश किया गया? क्योंकि इस सुगंधी तेल को अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। देखिए कितना सुंदर सुनाई देता है। यह ऐसा सुनाई देता है जो हमेशा कुछ चर्च के लोग कहते हैं। इसे बेचकर, अच्छे दामों में बेचकर, और उस पैसों को कंगालों को बांट सकते थे। और आप यीशु के जवाब से चकित हो जाएंगे। यीशु के उत्तर को देखिए। यह जानकर यीशु ने उससे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने कहा, इसे परेशान न करो, इसे करने दो, कहता है, इसे न रोको, इसे परेशान न करो। देखिए, यीशु, बहुत से विश्वासी उस यीशु से अलग है जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। इसलिए जब मैं इन लोगों से यीशु के बारे में सुनता हूं तो बाइबल में जाकर देखना चाहता हूं कि क्या वो सही है या नहीं, क्योंकि जिस यीशु के बारे में यहां मैं पढ़ता हूं वो अलग है। वो कहता है उसे परेशान ना करो, उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। अब यह बहुत महत्वपूर्ण वचन है, बाइबल में बहुत बहुत महत्वपूर्ण वचन है। इसी कारण लोग कहते हैं कि यीशु कंगाल था। यहां पर यीशु इसका विरोध करता है कि वो कंगाल था। वो कहता है कि कंगाल तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं, इसका अर्थ है अभी भी बहुत से लोगों पर ज्योति नहीं आई है। उसने कहा कंगाल तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं, उसने कहा कंगाल तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं, इसका अर्थ है मैं तो अलग हूं मेरे दोस्तों। मैं कंगाल नहीं हूं। उसने कहा कंगाल तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। मैं अलग कहानी हूं, वो कहता है। इसलिए विश्वास मत कीजिए जो लोग कहते हैं कि यीशु कंगाल था। यीशु ने स्वयं इसका इनकार किया। नहीं नहीं नहीं, कंगाल हमेशा तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैं अलग कहानी हूं, वो कहता है। मैं कंगाल नहीं हूं। कंगाल तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है, अब गौर से सुनिए, यहीं पर तो ये बात आती है। ये इत्र मेरे देह पर इसने उंडेला है, ये मेरे गाड़े जाने के लिए है। देखिए यीशु ने क्या कहा है। उसने कहा कि ये मेरे गाड़े जाने के लिए है। देखिए मृतदेह पर ये सुगंधी तेल डालते थे। ये तो सुगंध का एक भाग था और साथ ही दफनाने की तैयारी भी थी। इससे अच्छी सुगंध आती थी, जानते हैं। उसने मेरे गाड़ी जाने के लिए किया है। जीवित व्यक्ति पर उंडेलती है क्योंकि वो अब मरने वाला है, और उसने उंडेला क्योंकि मैं मरने वाला हूं, मैं गाढ़ा जाऊंगा। इसके पहले उसने मेरे लिए किया, वो कहता है। और फिर इसे सुनिए, सबसे चकित करने वाली बात जिससे मैं खुद कई साल तक नहीं समझ पाया, लेकिन जब मैं इसे समझ गया तो मेरी आंखें खुल गई कि वो क्या कह रहा है। इसे देखिए, मैं तुमसे सच कहता हूं, वचन 13, सारे जगत में जहां कहीं भी प्रचार किया जाएगा, सब लोग कहे प्रचार किया जाएगा। हम चर्चा कर रहे हैं कि सुसमाचार में क्या है। उसने कहा जहां भी यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वो यहां सुसमाचार क्यों ला रहा है? जहां भी यह प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में जहां प्रचार किया जाएगा, वहां इसके इस काम का वर्णन भी इसके स्मरण में किया जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसका क्या अर्थ है?
जहां भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां इसके काम का वर्णन भी इसके स्मरण में किया जाएगा। इसका अर्थ क्या यह है, जहां भी सुसमाचार प्रचार करते हैं वहां ये कहानी बताकर कहें, यह उस महान स्त्री की याद में होता है, अद्भुत स्त्री जिसने उसके सिर पर तेल उंडेला था, उससे हमेशा याद किया जाए। यदि आप कुछ विश्वासी को अनुमति दे तो वो इस स्त्री का पुतला भी बना देंगे। एक तरफ इसी स्त्री ने यीशु के सिर पर तेल उंडेला था, इससे याद किया जाए, इसे याद करते हैं हमेशा हमारे सामने, क्योंकि यीशु ने कहा जहां भी प्रचार किया जाएगा इसे याद किया जाएगा और ये कहा जाएगा ये महान पुतला यहां पर है। आपको कहानी बताता है कि कैसे उसने तेल उंडेला। इसका क्या अर्थ था? मतलब यदि आप कहानी बताएं जो स्त्री ने किया वो बताएं, तो आप कौन सी कहानी बताएंगे? जहां भी प्रचार हो यह बताना क्यों जरूरी है? बताने के लिए क्या है? मैं आपको बताऊं, मैंने ये जाना है। जानते हैं वो क्या है? चेलों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा हम इस तेल को बेचकर इसे कंगालों को दे सकते हैं। वो कह रहे थे कि संसार की गरीबी के लिए जवाब है कि सारे धनी लोग जिनके पास ये कीमती सुगंधी तेल हैं, ये महंगी चीजें हैं, वो अपनी सारी चीजों को लेकर दे दे और जो भी मिले उसे बेचकर और उसे कंगालों को बांट दे तो संसार की गरीबी का हल हो जाएगा। वो यही कह रहे थे, ये कुछ लोगों की गरीबी की समस्या दूर कर देगा। सुगंधी तेल, कीमती तेल यदि उसे बेचकर कंगालों को दे दे तो यह आज कुछ लोगों की गरीबी दूर करेगा। वो यही कह रहे थे, लेकिन यह स्त्री यह कह रही थी इसलिए इसका प्रचार करना जरूरी है। यह स्त्री कह रही थी नहीं नहीं नहीं, मैं इसे इसके सिर पर उंडेलूंगी और मैं इसे गाढ़े जाने के लिए तैयार करूंगी। ये मरकर गाढ़ा जाएगा क्योंकि ये इस तेल को बेचकर और जो आए उससे गरीबों में बांटने से समस्या दूर नहीं होगी। ये तो इस व्यक्ति की मृत्यु से और गाढ़े जाने से और जी उठने से इस संसार की गरीबी दूर होगी। जवाब इस संसार की गरीबी के लिए जवाब है। ये तो हम नहीं, और हम संसार में क्या करते वो नहीं, ये हम नहीं कि हम अपने धन से संसार के लिए क्या करते हैं। गरीबों के लिए जवाब है यदि आप सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे, कंगाल तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इस संसार की गरीबी की समस्या के लिए जवाब है यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह का गाढ़ा जाना और जी उठना। क्यों वो जवाब है? क्योंकि वहां उसने गरीबी का श्राप उठाया, उसने उससे लिया जो गरीबी बनाती है, उसने उस चीज को ले लिया जिससे जमीन से उपज नहीं आती, उसने उसे लिया जो आपको पैसे कमाने से रोकती है, जिससे कमाने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कुछ नहीं कमा पाते। वहां पर श्राप है। स्वर्ग पीतल का होता है, पृथ्वी लोहे की होती है, कुछ काम नहीं करता, बहुत बोते कम काटते हैं, बहुत कमाते कम आनंद उठाते। आप काम करते और कुछ बाकी नहीं रहता। हमेशा जरूरत और कमी और घटी होती है, हमेशा मुश्किल से गुजारा होता है। गरीबी को इस तरह से कौन बनाता है? ये श्राप है जो गरीबी को ऐसा बनाता है। धन और संपत्ति को वो जो है उसे कौन बनाता? धन संपत्ति संपन्नता को ऐसे कौन बनाता? वो आशीष है। चलिए फिर से कहूं, गरीबी जो है उसे जो बनाता है वो श्राप है। श्राप ही गरीबी लाता है। संपत्ति और संपन्नता जो है उसे कौन बनाता है? किस कारण संपत्ति और संपन्नता आती है? वो आशीष है। तो यीशु ने क्या किया? जब वो मरा तो उसने हमारा श्राप उठाया कि हम उसकी आशीष पा सके। तो उसने कहा तुम कहते हो कि इस तेल को बेचकर कंगालों को दे दे, इससे किसी की कोई मदद नहीं होगी, कंगाल हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। लेकिन यदि मैं इसके सिर पर उंडेलूं और इसकी मृत्यु गाढ़े जाने और जी उठने का आदर करूं और ये जानूं कि ये गरीबी के मारे हुए लोगों के लिए क्या करता है और ये लोगों के जीवन में गरीबी की सामत के साथ क्या करता है, वो ज्यादा महिमा में होगा, क्योंकि ये उस समस्या के लिए सच्चा जवाब होगा। इसीलिए यीशु ने कहा जहां भी प्रचार होगा ये प्रचार होगा। क्यों? इसके बारे में क्या प्रचार करना है? इसके बारे में क्या प्रचार करना है कि यीशु ने श्राप उठाया कि हमारे पास आशीष हो। यह उसकी मृत्यु है कि हमारी गरीबी की समस्या हल होती है। Your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. Surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled in your presence. In your presence
is fullness of joy at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly,